अभी मैं थोड़ा आरोग्य और भोजन के साइंस की बात मैं आपको कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बीमारी ही ना हो, आपका आयुष बढ़े। 1 रुपया भी दवाई पर, 100 रुपया तो बहुत होते हैं, मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। 1 रुपया भी दवाई के ऊपर खर्च ना हो, उसके लिए मेरा भारी जोर है। और मुझे ये पता लग गया जब मेरे ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं होता तो आपके ऊपर कैसे हो जाएगा। मैं कोई आकाश से तो टपका नहीं हूँ, मुझे भी एक माँ ने ही जन्म दिया है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें तो उसके लिए अन्न की भी अपनी एक बहुत बड़ी महिमा है। लिखा है आयुष्यम प्रागन मुखो भुक्ते यशस्वम दक्षिणा मुखा। आयु चाहने वाले लोगों को पूर्व की तरफ मुख करके हमेशा भोजन करना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उम्र बढ़ती है, लंबी उम्र, व्यक्ति निरोगी हो जाता है, रोगों से पार पा लेता है। ये तो अंग्रेज लोगों ने भी इस बात को माना है। डॉक्टर जॉर्ज का सिद्धांत भी है, वो कहते हैं कि उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करने से संपूर्ण विद्याएं चल के आती हैं, व्यक्ति वैज्ञानिक जैसा योग्य हो जाता है। मैं तो बहुत बार कहता हूं, जितने भी विद्यार्थी मुझे सुनते हैं वो भोजन उत्तर की तरफ मुख करके वो भोजन करें। और जो एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं, लंबा आयुष्य चाहते हैं, तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन किया जाए। आप दोपहर से पहले भोजन कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करें, और दोपहर के बाद कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी भोजन ना करें। अब कहा जाता है कि पूर्व दिशा की तरफ ही मुख या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके क्यों भोजन किया जाए, तो इसकी साइंस भी बताती है। पूर्व दिशा से प्राण और शक्ति का उदय होता है। पूर्व दिशा से किसी सुबह उगते हुए सूर्य का जो दर्शन कर ले उसके फेफड़े कमजोर नहीं होंगे, उसको टीबी की बीमारी नहीं होगी। प्रातः शक्ति का उदय पूर्व दिशा की तरफ से ही होता है। तो कहा जाता है पूर्व दिशा से प्राण और शक्ति का उदय होता है। प्राण स्वरूप सूर्यदेव पूर्व से ही उदित होते हैं। इस कारण पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से आयु का बढ़ना स्वाभाविक है। इस विषय में पश्चिमी पंडितों ने भी अन्वेषण करके कहा, वो भी कहते हैं। यह बड़ी अद्भुत बात बताई। जितने भी आप टेलीविजन पर भक्त लोग आप सुन पा रहे हैं, मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ ये जरूर है कि आप मेरे हैं, मेरे अपने हैं, और मैं कोई ऐसी थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत आपके पास तक पहुँचाना चाहता हूँ जिससे आप सकुशल जीवन जी सकें। ये लोग कितने भाग्यहीन हैं, कितना बढ़िया प्रवचन चल रहा है और ये नीचे से ऊपर तक नहीं आ पा रहे। इसलिए तो कहते हैं कि प्रारब्ध के बिना चीजें नहीं मिलती। हाँ, यदि लोग अभ्यास करें और आलस्य प्रमाद से रहित हों तो प्रकृति के रूल को पीछे कर देते हैं। आप भी लोग हैं, बड़े भाव के साथ में इस बात को सुन रहे हैं। अगली बात कही गई है कि बिना स्नान किए अन्न न ग्रहण करें। खाने में स्नान की क्यों महत्वता है? स्नान करके भोजन करने की बात क्यों हमारे वेदों ने कही? स्नान बासी मलम भुक्ते आजपी पूय सोड़ितम, ये वेद का वाक्य है। एक एक बात को सुनिए। मैं हर रोज एक नया सब्जेक्ट, नई बात आपके बीच में लेके आता हूँ, और ये मैं वो बात निवेदन आपको कर रहा हूँ, शायद मैंने सालों सालों से अभी इस बात को आपके बीच तक नहीं पहुँचाया। तो निरोगी शरीर होने पर बिना स्नान किए खाने से मल भोजन और बिना जप पूजा किए खाने से पूय शोषण भोजन का दोष लगता है। स्पष्ट है, अब सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा। बिना स्नान करने पर भोजन मल की तरह हो जाता है, इसलिए स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है शास्त्रों में? शास्त्र कहते हैं पंचाद्रो भोजनम कुर्यात प्रांगमुखो मौन मास्तिता हस्तौ पादौ तथई वासे एसम पश्चात धृता मतः। वो कहते हैं दोनों हाथ, दोनों पांव मुंह धोकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके मौन रहकर आप भोजन करते हैं। तो योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य के स्वाभाविक श्वास की जो गति है
12 अंगुल, किंतु भोजन काल में वह 20 अंगुल बताई गई है उसकी गति। कहते हैं वर्णन किया गया है कि भोजन काल में 20 अंगुल बताई गई। श्वास की गति अधिक होने पर आयु घटती है और कम होने पर बढ़ती है। बोलने में श्वास ज्यादा लगती है, इसलिए यह ग्रंथ कहता है कि भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहें। इस ग्रंथ में लिखा है कि भोजन करते समय एक वस्त्र में नहीं, एक दूसरा वस्त्र भी होना चाहिए। भोजन करते समय जूते चप्पल नहीं और सिर के ऊपर पगड़ी वगैरह भी नहीं। कहते हैं कि भोजन करते समय देह पर यदि रेशमी वस्त्र है तो बाहर के तंतु शरीर को छू नहीं पाते। ये ऐसा इसी ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कहा गया कि बाह्य हवा भोजन करते समय हमारे मुख में प्रवेश ना करे, जिससे आदमी बीमारियों से बचा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भोजन करते समय आप पंखा तक बंद कर लें। हाँ, कर सकें तो हाथ का पंखा ले लीजिए, फिर आप देखिए उससे होने वाले कितने प्रभाव आपके पास होंगे। एसी, कूलर, पंखा 10 मिनट में आप भोजन करते हैं तो 10 मिनट के लिए उसे बिल्कुल आप बंद कर लीजिए। ये बाहरी जो बनावटी जो हवा है वो हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। भोजन करते समय श्वासें जोर से ना चले। इसलिए आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ है, दौड़ के आया है, चल के आया है, आते ही वो खाने के लिए ना बैठ जाए, थोड़ा फेफड़ों को विश्राम दे। ये बातें कही गई है। सुन लीजिए क्या क्या कहा गया। वर्णन किया गया है कि श्वास की गति अधिक होने पर जो भोजन करते हैं उनकी आयु बढ़ती है, और श्वास की गति बिल्कुल धीमी चल रही है तो फिर ये भोजन करने से उसकी आयु बढ़ती है। लोभ से भोजन करने में तथा हाथ पांव न धोकर भोजन करने में श्वास की गति बढ़ जाती है। कहते हैं जैसे ही आप अपने पांवों पर पानी डालते हैं, हाथ आप धोते हैं, उसी समय आपकी श्वास की गति धीमी हो जाती है, इसलिए हाथ पांव धोए जाते हैं। ये तो विज्ञान कहता है। सूखे हाथ पांव से बिना कुल्ला मुंह धोए हुए आप भोजन करते हैं तो उस समय आपकी श्वासें बढ़ी हुई होती हैं और खाया गया अन्न पचता नहीं है बिल्कुल भी, और ये हमारे आयुष को एकदम बिल्कुल कम करता है। यह वर्णन इसी ग्रंथ में किया गया। कहते हैं कि भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप से हाथ पांव धोकर खाने की विधि मनु जी महाराज ने अपनी मनुस्मृति में की। अभी मैं विदुर नीति के बाद में कुछ दिनों मनुस्मृति भी आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। और ये ग्रंथ तो सब ज्ञान देने वाले हैं, जीवन बदल देने वाले हैं। आद्र पादस्तु भुंजीता, किसी भी चीज के लिए संस्कृत बोला जाए, श्लोक बोला जाए तो लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। कितनी सुंदर बात श्री मनु जी महाराज ने कही। आद्र पादस्तु भुंजीतः नाद्र पादस्तु संविशेष, आद्र पादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्मापनीयात्। ये बातें बच्चों को भी बताएं। भींगे पैर भोजन करें, लेकिन भींगे पैर रात्रि को शयन न करें। रात को सोते समय पामों को अच्छी तरह से धो करके, फिर उनको पोंछ करके, फिर उसमें सरसों का तेल पामों में तलवों में लगा करके फिर आप सोने को जाए। एक तो नींद जल्दी आ जाएगी, भोर में जल्दी टाइम से आप जाग जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। आप करके तो देख लीजिएगा। मैं एकादशी को छोड़ करके और मंगलवार को छोड़ करके, ये दो छोड़कर 365 दिन अपने तलवे में सरसों का तेल यूज करता हूं। और आप ये जरूर मान लेना, मेरा चश्मा 4.5 नंबर था, वर्तमान समय में 1 नंबर रह गया है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से और तलवों को घिसने से मेमोरी ताकत बढ़ती है, माथे की शक्ति बढ़ती है। माथे में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। तो आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये आपको करना होगा। भींगे पैर भोजन करें, लेकिन भींगे पैर कभी सोएं नहीं। भींगे पैर भोजन करने से आयु बढ़ती है और शयन करने से घटती है। भींगे पाम आप सोएंगे तो उम्र घटेगी। मौन होकर भोजन करने को इसलिए कहा है कि भोजन करते समय बोलते रहने से लार कम उत्पन्न होती है।
आप बीच बीच में बोलेंगे तो लार कम हो जाएगी। और भोजन एक ग्रास को 32 बार चबाया जाता है, इसलिए क्योंकि लार ज्यादा बने, और लार ज्यादा बनेगी तो भोजन सुपाच्य होगा और आपके लिए बहुत फलदायी होगा। मुंह सूख जाने के बीच बीच में पानी पीना फिर पड़ेगा, और भोजन के साथ पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लार कम उत्पन्न होने और मुंह सूखने के कारण पानी पीने से पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और वो मंद हो जाती है। महाभारत में एक शब्द बड़ा अच्छा लिखा है, एक वस्त्रों न भुंजीता, केवल एक वस्त्र धारण करके ही भोजन न करें। आप नीचे कुछ अचला बचला लगाए तो एक कंधे पर भी डाल लीजिए। भोजन करते समय एक उत्तरीय दुपट्टा आदि अपने शरीर पर रखें, यदि वह रेशमी है तो अधिक अच्छा है। भोजन करते हुए शरीर यंत्र की जो क्रियाएं होती हैं उनमें बाहरी वायु हवा बहुत बाधा पहुंचाती है, इसलिए यह व्यवस्था की जाए कि बाहर की हवा भोजन करते समय आपके अंदर न पहुंचे, नहीं यह आपकी शक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देगी। व्यक्ति को तमाम गुप्त बीमारियां भी हो जाएंगी, ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों को आप डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाएंगे। पवित्र भोजन से पवित्र भोजन और पवित्र जगह पर ही करना चाहिए, चाहे जहाँ नहीं। ये नहीं है बेडरूम में बैठ गए, कभी सीढ़ियों पर बैठ गए, कभी घर की देली पर ही बैठ गए, नहीं नहीं नहीं। भोजन का स्थान भी बड़ा पावन होना चाहिए। जहाँ भोजन करते हुए जगह पर पोंछा लगाया जाए, फिर वहाँ पर आसन लगाया जाए, फिर वहाँ बैठ करके भोजन कीजिए। ये सुपाच्य होगा और आपको बहुत बड़ी ताकत देगा। स्नान करने के पश्चात ही भोजन करना उचित है, क्योंकि भगवत पूजा बिना स्नान किए, कहते हैं कि बिना नहाए हुए भगवत पूजा नहीं होती है। जो भगवान की पूजा करके जो भोजन करता है तो कहते हैं उसका भोजन यज्ञ की आहुति की तरह हो जाता है। जैसे हवन में आहुति डाली जाती है, देवता से स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार से जठर में जलने वाली अग्नि वो हवन कुंड की आग हो जाती है। कहते हैं अस्वस्थ रहने पर भी गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर वस्त्र बदल ले, ये कहा गया है। बीमार भी है, बुखार भी है, तो गीले कपड़े से शरीर को पोंछ ले और वस्त्र बदल ले। कभी भी लेट बाथरूम में टॉयलेट मल त्यागने के लिए जिन कपड़ों को पहन करके आप गए हैं, उन कपड़ों से ना भजन होता, उन कपड़ों से ना भोजन होता। अब ये बातें मैं कह रहा हूँ, आप तो कहेंगे आदमी पगला हो गया। मैं पागल नहीं हो गया हूँ, ग्रंथ बोलता है। भोजन और भजन में शुद्ध वस्त्रों की आवश्यकता। कौन बताएगा ये कथा, ये बातें, ये हमारे जो ग्रंथ कह रहे हैं। इसलिए तो बीमारियां बढ़ती हैं। इतना खाते पीते हुए शरीर के ऊपर लगता नहीं है, क्योंकि त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है। ये बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, भोजन और भजन इन दोनों में स्वच्छ धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, ये वर्णन है। कहते हैं मानसिक स्नान, बीमार हैं तो मानसिक स्नान। भगवान विष्णु का स्मरण करके ऐसा सोचें, स्वर्ग से गंगा जी की धारा आई है, मैं उसमें स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आप भाव से भी, जैसे मान लिया जाए आप रेल के डिब्बे में हैं, एक उदाहरण के तौर पर, और आप मल त्यागने के लिए गए। अब वहाँ नहाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं, और भूखा शरीर भी बीमारी पैदा कर देता है। तो ऐसे समय में क्या करें? तो ऐसे समय में कहा गया कि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए माँ गंगा का मानसिक भाव से ध्यान कर लो, और ये कहो माँ गंगा प्रकट हो गई है, मैंने उसमें डुबकी लगा दी है और मैं पावन पवित्र हो गया हूँ या हो गई हूँ, फिर आप ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा आप रोज करें। हाँ, ये तो कहीं ऐसी अव्यवस्था है। तो उस समय समझ में आ रही है बात कि हम ऐसे बोलते ही जा रहे हैं। तो उस समय में मानसिक भाव से, इसको मानसिक स्नान कहते हैं, भस्म स्नान कहते हैं इसे। जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप मानसिक भाव से नदियों का स्नान करते हुए नेत्र बंद करके उसमें आप गोता लगाते हैं। इससे भी जठर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जब आप खाते हैं तो पचता है। भोजन के पहले भोज्य पदार्थों का भगवान को नैवेद्य यानी भगवान को भोग लगा करके करें। ऐसा करेंगे तो आप गलत खान पान से बचे रहेंगे।
प्रसाद रूप से भोजन पदार्थों का सेवन करने से अन्न में अनुचित आसक्ति नहीं रहेगी, जबकि संसार की सब वस्तुएं भगवान से ही द्वारा उत्पन्न हुई हैं, तब उन्हें पकाकर भगवान को बिना अर्पण किए हम कैसे खा सकते हैं। जो चीज भगवान की है, भगवान को समर्पित नहीं की तो निस्संदेह उसमें पाप होगा, ऐसा गीता कहती है। श्लोक बोले देता हूं। तई दत्तान प्रदापेभ्यो यो भुक्तैस्तेन एव सहा। जो चीज भगवान की है, भगवान को समर्पित न की जाए, उसे आप ग्रहण करते हैं तो वह वस्तुएं हमें पाप की स्थिति में खड़ा कर देती हैं। खाद्य वस्तुएं पवित्र और सात्विक होनी चाहिए। जिन चीजों को आप खा रहे हैं वो पवित्र भी होनी चाहिए और वह सात्विक भी होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में इसके लिए बड़ी अद्भुत बात कही गई। कहा गया अन्नमसितम त्रेधा विदीयते तस् वै स्तविष्टो धातुस्तपुर्यम भवति यो मध्यमस्ता से यो विश्वस्त मना। कहते हैं कि भगवान को समर्पित करके जो अन्न खाया जाता है वो हमें स्वस्थ रखता है, वह हमें निरोगी रखता है। आहार शुद्धहु सत्य शुद्धहु, सत्य शुद्धहु ध्रुवा स्मृति स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथानां विप्रमोक्षा। ये वेद का मंत्र है। खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त होता है। जो आप अन्न खाते हैं ना, ये 3 भागों में बट जाता है। कहाँ कहाँ बटता है सुन लीजिए। स्थूल कहते हैं कि ये 3 भागों में बटा तो स्थूल असार अंश से मल बनता है। एक तो इसका स्थूल भाग होता है जैसे मलमूत्र बनता है, इस अन्न से वो एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जो इसका मध्य भाग है उससे मांस बनता है, मांस बनता है, अन्न से ही बनता है। जो इसका तीसरा भाग है इससे मन की पुष्टि होती है, वीर इत्यादि उसको शक्ति, और इससे मन की पुष्टि होती है, इससे मन मजबूत होता है। ये कह दिया जाए कि इससे मन बनता है। जिस प्रकार दधी के मथने पर उसका सूक्ष्म अंश क्या है, घृत है, घी है, उसी प्रकार से अन्न का सूक्ष्म अंश है वो मन है। मन उनके ही उत्पाद करते हैं जिनका अन्न ठीक नहीं है। मन को ठीक रखने के लिए आप योग वासिष्ठ रामायण में मन की ही तो बात पढ़ रहे हैं कि मन ही ब्रह्म है, सब कुछ मन है, मन के बिना कुछ नहीं। आपके जीवन में कोई भी ना हो, यदि आपका मन तंदुरुस्त है तो आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। और आपके पास में 100 लोग हों, यदि आपका मन दुखी है तो 100 लोगों के बीच में भी आप अकेलेपन का एहसास करेंगे। ऐसे लोग मैंने देखा है, बेटाएं नाती पोते सब कुछ भरा हुआ है लेकिन मन उनका बड़ा दुखी है, अन्न ठीक नहीं है। और जिनको कोई नहीं है वो भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। कौन नहीं है आपके पास? धरती आपके पास है, माँ है, सबकी माँ है, आकाश आपके पास है, सबका पिता है, क्या नहीं है अपने पास। लेकिन ये तो तब होगा जब आपका अन्न ठीक से होगा। तो अन्न 3 भागों में ये बंटता है। तो नंबर 1 अन्न से मल पैदा होता है, नंबर 2 अन्न से मांस पैदा होता है, और नंबर 3 अन्न से पवित्र बुद्धि या निर्मल मन भी पैदा होता है इस अन्न से। इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया। उपनिषद में, वेदों में अन्न को ब्रह्म, कल मैंने एक वीडियो डाली आप सुन लीजिएगा। कहते हैं कि अन्न ब्रह्मा का रूप है, उसके अंदर जो भूख मिटाने की जो शक्ति है वो विष्णु का स्वरूप है। जो उस अन्न को खा रहा है वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। जब आप किसी को अन्न देते हो तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महादेव का आप साक्षात्कार कर लेते हो। कल मैंने वेद में से एक वीडियो डाली है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि हमारे YouTube चैनलों की वीडियो को आप सुनते रहिएगा। आपके घर कोई भोजन करने को आया तो चलो ठीक है, किसी का सहयोग हुआ, भूख मिटाइए तो ठीक ही है, लेकिन आपने आहुति साक्षात महादेव को समर्पित कर दी है। तो अन्न ब्रह्मा का रूप है, उसके अंदर भूख मिटाने की शक्ति विष्णु का स्वरूप है। जो उस अन्न को ग्रहण कर रहा है वो साक्षात महादेव का स्वरूप है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। जैसे दूध के मंथन पर सूक्ष्म स्वरूप उसका
घृत है, उसी प्रकार से अन्न का भी सूक्ष्म स्वरूप है, वो निर्मल मन है, पवित्र बुद्धि है। आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण के बढ़ने से स्मृति शुद्धि, स्मृति सोचने की ताकत बढ़ती है। सभी ग्रंथियों का मोचन विमोचन होता है, यानी ग्रंथियां खुल जाती हैं। अतः सिद्ध हुआ कि अन्न सात्विक आदि गुणों से भरा हुआ ये सात्विक जो अन्न है ये तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने का काम करता है। तामसी अन्न कभी नहीं। रावण ने कहा था हुई भजन तामस दया, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ या। मैं भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अन्न ठीक नहीं था, तामसी प्रवृत्ति का था। जितने भी टीवी चैनल पर आप हमें सुन पा रहे हैं, कार्यक्रम पुराना नहीं है। आज 7 मई दिन गुरुवार है, अद्भुत तिथि है, अद्भुत समय है, ज्येष्ठ का महीना है। हमने यूट्यूब चैनल पर ज्येष्ठ मास के बारे में भी काफ़ी वीडियो डाली हैं, इनको आप हमारे चैनल पर जरूर सुनते रहिएगा। अन्न न खाने से मन दुर्बल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, शक्ति नष्ट हो जाती है। सुनिएगा, अन्न खाने से मन सबल होता है तथा चिंतन शक्ति बढ़ती है। पूरी बात सुने, फिर आप ये कहेंगे तो आपने अन्न क्यों छोड़ दिया है, वो भी मैं बोलूंगा। अतः यही अन्न यदि तामसी होगा तो मन बुद्धि प्राण ये सब बिगड़ जाएंगे। ब्रह्मचर्य धारण जैसी ताकतें समाप्त हो जाएंगी। राजसिक अन्न से मन और बुद्धि दोनों चंचल हो जाएंगे और मन को सात्विक करने के लिए कहते हैं कि सात्विक अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। खाद्याखाद्य के संबंध में पंचमी देशों में कहते हैं कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो लो, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं जिसमें प्रोटीन है, इसलिए अंडा मांस मछली उसी में वो खोजते हैं। लेकिन अपने देश में प्रोटीन काय में है, विटामिन काय में है, तो वो शाकाहारी वस्तुओं का ही चयन करते हैं। ऐसी चीजें जो तामसी प्रवृत्ति की हैं, जैसे लहसुनम गृजनम चैवा पलांडुम, कब खाने चाहिए? कहते हैं लहसुन है, प्याज है, इन चीज़ों में तामस की वृत्ति बहुत ज़्यादा है। इसलिए भजनानंदी लोगों को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसी इन चीज़ों से ब्रह्मचर्य साधना का नाश, पशु भाव, काम वृद्धि, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इस बात को डॉक्टर्स लोग भी मानते हैं। डॉक्टर मिस हेलेन ने इसके बारे में, जो पाश्चात्य पश्चिम के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। भोजन के समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि अन्न कम खाएंगे तो उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दिन में कितनी बार अन्न खाना चाहिए? साधक को पूरे दिन में एक बार ही भोजन लेना चाहिए। उसका टाइम है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का। इसमें जठर पूरा खुला हुआ होता है। सुबह हल्का फुल्का कुछ ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिएगा, दही छाछ ले लीजिएगा, शाम को गर्म पानी ले लें, दूध ले लें। मेरे निवेदन पर कुछ समय तक आप करके देख लीजिएगा। धार्मिक आधार में देखा जाए तो एक बार भोजन करने वाले व्यक्ति को चातुर्य मास व्रत करने का फल प्राप्त होता है। जैन धर्म में साधक लोग ज्यादातर ऐसे एक बार भोजन करते हैं, और एक बार में भी इतना ना खा लेना कि डकारें भरें, उल्टी करें, बपन करें। आदमी 3 बार खाता है, 3 बार में एक बार की जो क्वांटिटी है उसको एक बार में उतना ही खाना चाहिए। ये नहीं है कि अन्न पराया तो पेट भी पराया। ये आपकी स्वस्थता के लिए मैं कुछ बातों को आपके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूँ। कहा जाता है भोजन के समय कुछ नियम हैं जिनका अवश्य में पालन करना चाहिए। कहते हैं एक वर्ण में, यानी एक पंक्ति में आप बैठे हैं तो इस नियम को जरूर अपनाएं। जितने व्यक्ति एक साथ बैठे हैं सभी भोजन का प्रारंभ एक साथ करें और समाप्ति भी एक साथ ही करें। ऐसा क्यों करें वो भी बात, इसमें वैज्ञानिक बातें बहुत ज़्यादा बताई गई हैं और किसी बात को विज्ञान से जोड़ने पर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
जितने व्यक्ति एक साथ बैठे हैं सभी भोजन का प्रारंभ तथा समाप्ति एक साथ करें, क्योंकि पंक्ति में भोजन के समय सबके शारीरिक यंत्र में क्रिया विशेष होने तथा एक साथ बैठने के कारण सभी के भीतर एक विद्युत श्रृंखला प्रकट होती है, बिजली जैसा करंट, ऐसी स्थिति बनती है। उसी में से जो आगे उठ जाएगा वह यदि दुर्बल है तो उसकी वैद्युतिक शक्ति को बाकी बैठे हुए लोग खींच लेंगे। तो पहले खड़ा हो जाएगा, जिनका भी भोजन चल रहा है, जो बैठे हैं तो उसने अन्न खाया, उसकी जो ताकत बनी, तो जो लोग बैठे हैं उनका भी विद्युतीकरण जागृत है, तो जो पहले खड़ा हो गया है उसकी शक्ति को वो लोग खींच लेंगे। ये वर्णन है, बाकी बैठने वाले खींच लेंगे, जिससे उस पहले उठने वाले के पेट में भोजन पचेगा ही नहीं और वह दुर्बल हो जाएगा। दूसरे उठने वाला यदि अधिक शक्तिशाली है तो सारे बैठने वालों की विद्युत शक्ति को वो अकेला खींच लेगा। इसलिए साथ बैठे और साथ खड़े हों, जो पंक्ति में बैठते हैं। महात्मा लोगों के आश्रम में सब लोग बड़े पुष्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ लोग पंक्तिबद्ध होकर के भोजन करते हैं। अतः पंक्ति भोजन में साथ ही बैठने और उठने का नियम अवश्य रखना चाहिए। और यदि किसी से अन्न लेना हो तो सत्पात्र देखकर भोजन परोसने वाला जूठे मुंह से ना हो, वो जूतियां चप्पल ना पहने हो। और मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भूखे रह लेना, जिसके मुख में गुटखा है, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ऐसे व्यक्ति के हाथ से परोसा हुआ अन्न बिल्कुल ग्रहण ना करें। ये लिखा, ये वर्णन किया। सुन रहे हो? इधर देख लो, कुछ वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ से परोसा हुआ अन्न बिल्कुल ग्रहण करना नहीं है। सत्पात्र देखकर उससे ही भोजन सामग्री लेनी चाहिए, क्योंकि पापियों का अन्न ग्रहण करने से उसका पाप अपने में भी संक्रमित हो जाता है। ये छूने का बड़ा दोष है। ये तो कोरोना में आपने देख ही लिया होगा, लोग दूर दूर रह रहे थे, श्वास भी न लग जाए एक दूसरे से, संक्रमण कहते हैं इसको। कहते हैं पिता में भीष्म ने दुर्योधन के पाप का अन्न खाया, और ये बात उन्होंने अपने मरते समय ये बात बोली थी भगवान कृष्ण के सामने। जब इतने बड़े महात्मा की भी पाप का अन्न खाने से यदि बुद्धि उत्कुंठित हो सकती है, तो हमारी और आपकी क्या बसात है उसमें। सतपात्र के यहाँ ही भोजन करें। आपको पता कि इस घर में शराबी रहते हैं, मांस भक्षी रहते हैं, वो आपका कितना भी खास क्यों नहीं है, वहां पर अन्न खाने के लिए नहीं जाइएगा, वहां का न्योता बिल्कुल स्वीकार नहीं कीजिए। ये ऐसा महाभारत में लिखा है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। भोजन के स्पर्श दोष की तरह दृष्टि दोष का भी बहुत बड़ा असर होता है। दृष्टि दोष, कुछ लोग हैं इनकी निगाहें यदि पड़ गई हैं तो भोजन नहीं कीजिए, और इतनों की निगाहें पड़ गई हैं तो भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। किस किस की निगाह पड़ जाए भोजन पर, सुनिए, इतनों की निगाह भोजन पर पड़ जाए तो भोजन साक्षात अमृत हो जाता है। कौन कौन है श्लोक बोल रहा हूं। पितृ मातृ सुदयी वैद्य पुण्य कृद्य सवैरणिताम सार सस्य चकोरस्य भोजने दृष्टि उत्तम। इनकी दृष्टि बड़ी उत्तम है। पिताजी की दृष्टि भोजन पर पड़ जाए तो भोजन अमृत हो जाता है। सुन रहे हैं? नई बात होगी बिल्कुल। पिता की दृष्टि भोजन पर पड़ जाए तो भोजन अमृत हो जाता है। मां की दृष्टि, पितृ मात्र, मां की दृष्टि भोजन पर पड़ जाए तो भोजन अमृत हो जाता है। गुरु की दृष्टि भोजन पर पड़ जाए तो भोजन अमृत हो जाता है। ब्राह्मण की दृष्टि भोजन पर पड़ जाए तो भोजन अमृत हो जाता है। सुहृदय, अपने परिवार के पवित्र लोग जो हैं उनकी दृष्टि पड़ जाए तो भोजन अमृत हो जाता है। वैद, वैद की दृष्टि पड़ जाए, पुण्यात्मा महापुरुषों की, जो पुण्य करने वाले लोग हैं, जैसे मान लिया जाए किसी ने गौदान किया, किसी ने भूमि दान किया, या कोई तीर्थ यात्रा करके आया और ऐसे व्यक्ति की तत्काल अन्न के ऊपर दृष्टि पड़ गई, जैसे आप बिहारी जी का दर्शन करके आए और यहां भोजन चल रहा है, आपकी दृष्टि उस भोजन के ऊपर पड़ने मात्र से वह भोजन साक्षात अमृत में हो जाता है। ऐसा ही ग्रंथ है।
जो मैं आपको इस बात को हल्के में नहीं सुनिए, इसको ठीक से सुनिएगा बात को। और सुबह के समय में भारी व्यस्त रहता हूँ और उसमें से भी कुछ टाइम निकाल कर आपके बीच में ये मैं चर्चा करता हूँ, तो इससे बिल्कुल निश्चित रूप से जीवन बदलेगा। अन्न की पवित्रता शुचिता बरकरार बनी रहेगी। तो ऐसे लोग, और आगे क्या है, पुण्यात्मा, उसके बाद में हंस, हंस की दृष्टि पड़ जाए, और आगे लिखा है मयूर, मोर की दृष्टि पड़ जाए तो वो अन्न अमृत हो जाता है। मयूर की दृष्टि पड़ जाए उस भोजन के ऊपर तो अमृत हो जाएगा। सारस और चकवा, इनकी दृष्टि पड़ने से भोजन अति उत्तम हो जाता है, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ने से अन्न का दोष दूर हो जाता है। माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, परिवार के लोग, वैद्य, कोई पुण्यात्मा, तीर्थ यात्रा, कोई पुण्य कर्म दान पुण्य करके आया है, वह, हंस, मोर, सारस और चकवा, इतने नाम लिए गए हैं। इनकी दृष्टि पड़ने से अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। चकवे के विषय में मत्स्य पुराण में लिखा है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने पुराण पढ़ने का मौका मिल गया, इसलिए कथाएं बदलती रहती हैं। तो मत्स्य पुराण में क्या लिखा है? मत्स्य पुराण में लिखा है कि चकोरस्य व्रजेत नयनी विष दर्शनात्, कहते हैं कि अन्न में यदि किसी ने जहर मिला दिया होगा तो उस अन्न को देखते ही चकवा अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जिस अन्न को देख करके चकवा अपने नेत्र बंद कर ले वो अन्न दूषित है, खाने के लायक नहीं है। ये मत्स्य पुराण में लिखा है। चकोरस्य व्रजेत नयने विष दर्शनात्, अन्न में विष आदि दोष रहने पर चकवा उसको देखता भी नहीं है, अपने नेत्र मूंद लेता है, जिससे विषाक्त अन्न का पता लग जाता है। पहले राजा महाराजाओं के लिए व्यवस्था की जाती थी, चकवा पाला जाता था, थाली परोसी, अन्न रखा तो चकवे को सामने छोड़ दिया जाता था, और जिस अन्न को देख करके चकवा आंख बंद कर लेता तो उस अन्न का परीक्षण किया गया, कहा गया कि उसमें जहर मिलाया गया, विष मिलाया गया। उसको किसी को डाला, जीभ को चींटियों ने उसे चाटा, खाते ही खत्म हो गई बिल्कुल। ये चकवा की विशेषता, इसलिए कहा गया है कि इनकी दृष्टि अन्न के ऊपर पड़ जाए तो अन्न अमृत हो जाता है। समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? आज का दिन बड़ा प्रभावी है। अब किनकी दृष्टि पड़ने से अन्न दूषित हो जाता है? इनकी दृष्टि पड़ जाए तो अन्न मत खाइए। कौन कौन है वो? लिखा है, हीन दीन न क्षुद्धातानाम पाखंड स्त्रैण रोगिणाम कुक्कुट ही सुनाम दृष्टि भोजने नैव शोभना। इतने कौन कौन है? नीच व्यक्ति, शराबी की दृष्टि पड़ जाए, मांसाहारी की दृष्टि पड़ जाए, कुकर्मी चरित्रहीन व्यक्ति की दृष्टि अन्न के ऊपर पड़ जाए तो ऐसा अन्न खाने के लायक नहीं है। जुआरी की दृष्टि पड़ जाए, अब सुनने में तो लोगों को ठीक नहीं लग रहा होगा, पर मैं तो बोलूंगा, ठीक लगे या ना लगे। नीच व्यक्ति जो कर्जा लेकर के अपनी रसोई चलाता है, काम धाम कुछ करता ही नहीं है, बैठ के आराम से खाता है, ऐसे दरिद्री की दृष्टि पड़ जाए। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, दरिद्र तो वो है जो हट्टा कट्टा होकर के कमाता नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। वो आदमी कितना अपवित्र है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से अन्न दूषित हो जाता है। जो हट्टा कट्टा है और माता पिता की कमाई पर ही अपना खर्चा चलाता है, उसे दरिद्री कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि अन्न पर पड़ेगी तो अन्न दूषित हो जाएगा। तो कहा गया है कि उसकी दृष्टि ना पड़े, ऐसे दरिद्रों की दृष्टि ना पड़े। कहते हैं कि भगवान का भोग लगाया जाता है तो थाली को ढक करके ले जाया जाता है। जो व्यक्ति अतिशय भारी भूखा है, आपकी बनाई हुई रसोई के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर आवे और कहे मैं बहुत भारी भूखा हूं, मुझे खाने को दे दो, यदि वो रसोई में घुसे तो किवाड़ बंद कर दो, उसे रसोई में अंदर नहीं आने दीजिए। कभी भूखे लोग, सुनो ठीक से, कभी भूखे लोग पतीला खोल के देखेंगे क्या बना लिया है। भूखे लोग हैं, टोकरा देखेंगे उसमें कितनी रोटियां रखी हुई हैं। इसलिए पहले ओटा होता था गांवों में, ऐसे यूं ओटा, भोजन उसके अंदर ही बनता था।
भूखे व्यक्ति के लिए रसोई के अंदर प्रवेश वर्जित है। उसकी दृष्टि अन्न के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। जो भूखा है उसको वहीं बैठाइए, कहिए बस हम लेके आ रहे हैं और वहीं परोसेंगे, आप वहीं बैठ जाइए। ये लिखा है इसमें, ये वर्णन किया गया है। और जो वर्णन किया गया है मैं वही कहूँगा, जो पाखंडी लोग हैं, बनावटी लोग हैं, उनकी दृष्टि भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए। स्त्रैण, जिन्होंने पत्नी के लिए माता पिता को छोड़ दिया, हाँ, स्त्री को भगा के लेके चला गया, या जो स्त्री पुरुष को भगा के लेके चली गई, जो कामा तो रहे कामी है, ऐसे लोगों की दृष्टि भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो भोजन दूषित हो जाएगा। और अगली बात कही है रोगी। रोगी व्यक्ति की भी दृष्टि भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए। मुर्गा, सर्प, बिल्ली और स्वान, स्वान कहते हैं कुत्ता, और बुरा नहीं लगे, ऋतुकाल में जो नारी है 3-4 दिन अभी रसोई में नहीं जा सकती, उसकी भी दृष्टि भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो यह फिर अन्न बिल्कुल दूषित हो जाएगा, वह भोजन करने के लायक ही नहीं होगा। जिस अन्न में पत्थर, कंकड़ और बाल निकलता है वह भी भोजन करने के लायक नहीं है, वह भी भोजन दूषित है। बुरा तो नहीं लग रहा है जैसा अन्न में, इसलिए तो कहा जाता है जूड़ा बांध करके, सिर ढक करके ही अन्न पकाना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। अन्न ब्रह्मा, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्तांश देवो महेश्वरा। देखो ये वही श्लोक आ गया जो मैं बोल रहा था, अन्न ब्रह्मा है, उसका रस विष्णु है, और भोजन करने वाला महेश्वर है, महादेव। तो जो महादेव है तो वो तो पवित्र फिर भोजन होना चाहिए, जिसको आप जिमा रहे हैं पावन होना चाहिए। अन्न ब्रह्मा का रूप है। दिन में कितनी भी बार देखो, यहाँ और भी कुछ बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। कहते हैं कि जब भी थाली आपके सामने चल करके आती है तो अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणाम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्य हम। मान लिया जाए कि थाली सामने रखी है और किसी ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति की निगाह तुम्हारी थाली के ऊपर पड़ेगी, क्या इसलिए तो कहते भजन और भोजन एकांत में होता है, तो उसकी दृष्टि पड़ गई और अन्न दूषित हो गया। अब थाली तो फेंक दी नहीं जाएगी, और सार्वजनिक जगहों पर तो ऐसा होता ही है। आप कभी भी शादी विवाह में जाते हैं, खुले भंडारे में आप भोजन करते हैं, तो मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणाम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम्। कहते हैं भोजन करते समय नेत्र बंद करके या गायत्री माँ का ध्यान कर लीजिए या ब्रह्मचारी हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, अन्न का दोष समाप्त हो जाए। ये प्रमाणित बात है। हनुमान जी का ध्यान करने से, इस श्लोक में लिखा है दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम्। हनुमान जी का ध्यान करने से जो दृष्टि दोष के द्वारा अन्न अपवित्र हुआ है तो अन्न दूषित होने से बच जाता है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। हम कुछ खाते पीते हैं तो हनुमान जी का ध्यान कर लेते हैं, गायत्री माता का ध्यान कर लेते हैं। इससे अन्न की शुद्धता यह बरकरार बनी रहती है। तो आज का चैप्टर हो सकता है थोड़ा कठिन तो हो सकता है, लेकिन आनंद कर देने वाला है। समझ में आ रहा है? कितनी बार भोजन करें? लिखा है देवा पुनर्न भुंजीत न अत्यत्र फल मूलयो। कितना सुंदर शब्द है, वेद का है। देवा पुनर्न भुंजीत, दिन में एक ही बार भोजन करो, दोबारा नहीं। क्या भूख लगे तो फल मूलयो, फिर आप फल ले लो, कुछ सब्जियां ले लो आप, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो चीजें खाने पीने में सफेद हैं उनको कम प्रयोग में लीजिएगा। श्वेत है, जैसे आटा सफेद है, कम यूज करो। चावल सफेद है, कम यूज करो। चीनी सफेद है, कम यूज करो। नमक सफेद है, कम यूज करो। हाँ, इसमें एक आप काम कर सकते हैं, आटा, उसमें थोड़ा चना का आटा मिला लीजिएगा तो उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। नमक में भी आप दूसरा नमक मिला लीजिएगा,
सेंधा नमक है, गुलाबी रंग का होता है, फायदा करता है। चीनी की जगह पर पीले रंग की खांड आती है, वो आप प्रयोग में ले लीजिएगा, वह आपको फायदा करेगा। दूध है एकदम सफेद है, एकदम व्हाइट दूध स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सफेद है ना, आयुर्वेद को आप झुटला नहीं सकते। आप दूध है सफेद है और एकदम श्वेत दूध आप लेंगे तो आपको हानिकारक, चर्बी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा और दिक्कत होगी। तो फिर क्या करें, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लो, केसर डाल लो, गुड़ डाल लो, उसमें उसके रंग को चेंज कर दो तो आपका जीवन भी रंगीन बन जाएगा। हम लोग दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा मिश्री डाल लेते हैं, हल्दी तो डालते ही हैं उसमें, तो उसका रंग परिवर्तन करना है, उसको सीधे लेना नहीं है। अब बात है दही की, बात आती है, तो दही भी एकदम सफ़ेद है, इसलिए इसमें थोड़ा काला नमक डाल लो, जीरा डाल लो, अजवाइन डाल लो, तो यह फिर आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा। इस बात को ठीक से समझिएगा, नहीं तो ये चीज़ें रोग उत्पन्न पैदा कर देंगी। किसी ने कहा था कि दूध पी करके डायबिटीज बढ़ी, हमने कहा बढ़ जाएगी, सफ़ेद चीज़ है, इसलिए उसके रंग को परिवर्तित कर दीजिएगा, फिर ये आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। दूध में बच्चों के दांत निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है उन्हें, हाँ, तो उसमें गुड़ डाला जाता है, बच्चों को दूध में गुड़ डाल करके फिर उन्हें दिया जाता है। दूध गुड़ के साथ बड़ा फायदा करता है, दूध मिश्री के साथ बड़ा फायदा करता है, दूध हल्दी के साथ बहुत फायदा करता है। तो समझ में आ रहा है। तो आज मैंने एक बात बोली है, यदि आपको ध्यान में हो, मैंने ऐसी ठान रखी है कि आपका 1 रुपया भी हमें मेडिसिन के ऊपर खर्च होने नहीं देना है, दवाई के ऊपर खर्च नहीं होने देना है। वो धर्म कर्म में लगेगा, गौ माता के लिए लगेगा, वो अच्छे कामों में लगेगा, बीमारी में खर्च नहीं होने देना है बिल्कुल। और ये हमने ठान ली है, इसके लिए भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, और वो मेहनत मैं करूंगा। तो मेरी ये बात आज पूरे देश के कान तक पहुंच रही है और आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। आज नहीं तो कल होंगे, कल नहीं तो परसों। कृष्ण ने गीता बोली तब पता नहीं कितनों ने सुनी कि या बेचारा अकेला अर्जुन ही सुन करके रह गया, औरों ने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन वो गीता आज भी अमर है। कितने लोग सुनकर, पढ़कर और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बात आज नहीं सुनी जाएगी तो कल सुनी जाएगी, परसों सुनी जाएगी, बरसों में सुनी जाएगी, और आने वाले समय में मेरी बात जरूर सुनी जाएगी। जितने भी वक्ता लोग हैं वही बोले, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ये कभी क्षीण होता नहीं है, नष्ट होता नहीं है। पहले जिन लोगों ने जो बोला उनको आज हम पढ़ रहे हैं, आज तुम बोल रहे हो, भविष्य में आने वाली पीढ़ी आपको पढ़ेगी। तो ऐसा कुछ बोलना जो सबके लिए हितैषी हो, सबके लिए बहुत मांगलिक हो। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बोली। दिवा पुनर्न भुंजित नान्यत्र फल मूले। यदि आप रह सकते हैं तो एक बार के भोजन पर ही रहिए। तो भूख लगे तो फिर कुछ फ्रूट ले लीजिए, फल ले लीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, ये चीज़ें, दलिया ले लो, खिचड़ी ले लो, लेकिन भोजन का नियम बना लो, एक बार लेना है। 20 साल उम्र बढ़ जाएगी, मैं लिखे देता हूँ कागज पर, परमात्मा नहीं हूँ लेकिन उसका भक्त हूँ। मेरे अंदर से ईश्वर की आवाज़ घटती है और वही मैं आपके बीच में मैं परोसता हूँ। आप स्वस्थ रहें। हमने ये भी तो पढ़ा है, जो समय से मौत को प्राप्त होते हैं, नारद जी देवताओं के पास जाते हैं, कब फूल का हार लेके तैयार हो जाओ, मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान हो रहा है, वो ऐसा इंसान आ रहा है जो अस्पताल में नहीं मरा, अपनी उम्र पूरी करके आ रहा है। देवता उसका आदर करते, उसका मान करते। तो ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है। अगली बात कही, यो भुक्ते वेष्टित सिरा यश भुक्ते विदिंग मुखा सोपान कश यो भुक्ते सर्व विद्या तदासुरम। किसी भी वस्तु से माथा लपेट करके, ये शास्त्र निषिद्ध है, भोजन न करे। सिर बांध करके नहीं, सिर में दर्द भी है तो भी उस समय सिर को खुला रहने दीजिए, टोपी ना लगाएं, पगड़ी ना बांधें, सिर बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, कैप भी ना लगा हुआ हो। रात्रि में हल्का भोजन करें, क्योंकि निद्रा अवस्था में और भोजन में 2 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। कहते हैं खूब चुड़पुड़े पदार्थ, मसालेदार चीज़ें मत खाइए, क्योंकि ये आसानी से पचती नहीं है और ये मन को चंचल, ये सब चीज़ें करती हैं। ये बात बड़ी अद्भुत ढंग से बताई गई। दिन में सूर्य किरण के होते हुए
रात्रि को चंद्र किरण और संध्या में दोनों किरणों से संपुष्ट बड़ा जल उसको उत्तम माना गया है। पानी कहते हैं कि जिसके ऊपर सूर्य भगवान की किरणें पड़ गई हों तो वो जल बहुत उत्तम हो जाता है। रात्रि को जिसके ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ गई हों तो वह जल बहुत ही ज्यादा उत्तम हो जाता है। वो है पानी, बहुत पीने के लायक है। पानी के लिए भी कुछ बातें कही गई हैं। जिस जल पर सूर्य किरण और चंद्रमा की किरणें पड़ी हैं ऐसा जल कफ को बाहर कर देता है। उस जल को कहते हैं जो जल अंदर बंद है, जिसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा की किरणें ही नहीं पड़ी। आपकी रसोई में वो पानी रखा है, ये नियम ले लीजिएगा, ऐसा पानी बिना गरम किए पीना नहीं है। अभी मैं इधर आ रहा था तो बालक सूरज मेरी व्यवस्था देखे, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये देख ग्रंथ में क्या लिखा है। तो मैंने उसको ये पढ़ाया, मैंने कहा देख ये क्या लिखा है। तो उसने उसमें पढ़ा, कहा कि जो पानी अंदर बंद है, जिस पर सूर्य भगवान की किरण और चंद्रमा की किरण पड़ी ही नहीं है, ऐसे पानी को बिना गर्म किए, पहले उसको गर्म करो, ज़्यादा गर्म पियोगे तो श्वास की बीमारी हो जाएगी, इसलिए पहले उसको गर्म करो और गर्म करने के बाद में बिना पानी मिलाए उसको ठंडा करो। ये पानी शरीर के लिए इतना फायदेमंद है। लिखा यह पानी आपके अंदर श्वास की बीमारी, ज्वर की बीमारी, कफ, वात, पित्त, इन सब चीज़ों को खत्म कर देगा। ये बीमारी रहने ही नहीं देगा। तो जो अंदर पानी है, इसलिए नदियों का, बाहर सरोवरों का पानी इसलिए तो फायदेमंद है, उसके ऊपर सूर्य भगवान की किरण पड़ गई है। तो एक कलसे में पानी रात को छत पर रख दो और चंद्रमा की किरण उसके ऊपर पड़े और दिन भर उस पानी को पीजिए, वो तो अमृत की तरह है। कहते हैं नारियल का पानी स्वास्थ्य के लिए पित्तनाशक इसमें गुण है। ये पेट की सिगरी बीमारियों को खत्म कर देता है। इसलिए मैंने एक दिन बोला है कि प्रत्येक दिन 1 गिलास नारियल का पानी पीजिए। वर्तमान समय में ऐसा नारियल ही तो है जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। तो ये बात बड़े आनंद के साथ कहिए। मुहुर मुहारी पिबदेद भूरी तस्मन् नरो श्री वन्य विवर्धनाय मुहुर मुहारी पिबदेद भूरी, यानी बहुत जल पीने से तथा बिल्कुल ही न पीने से। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो इसका पूरा असर किडनी के ऊपर होता है, किडनी काम करना बंद कर देती है। तो बहुत ज़्यादा पानी आप पिएंगे, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, किडनी को बहुत काम करना होगा। इसलिए गर्मी में 3 से 4 लीटर पानी और सर्दियों में 1.5 से 2 लीटर पानी पर्याप्त है। पेड़ों में भी तो ज़्यादा पानी आप दे देंगे तो पेड़ मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप फसल में ज़्यादा पानी दे दीजिएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा हम पानी पीते हैं तो वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। भोजन के बीच बीच में पानी पीने से जठर की अग्नि मंद हो जाती है, भोजन पचता नहीं है, अंदर सड़ता गलता रहता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में पानी ठीक नहीं है। भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पी लो और भोजन करने के 45 मिनट बाद आप पानी पीजिए। ऐसा भोजन पचेगा, पेट में जमेगा नहीं, बाहर निकल करके मल बाहर निकल के आएगा, पेट साफ होगा। भोजन के बाद में कुछ चीज़ें हैं वो जरूर लीजिए। भोजन करने के बाद 1-2 इलायची मुंह में डालिए, भोजन करने के बाद 1-2 लौंग मुंह में डालिए, और हो सके तो भोजन के बाद में थोड़ी मिश्री और थोड़ी सी सौंफ अपने मुख में जरूर डालिए। जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा, जिंदगी में ब्लॉकेज होंगे ही नहीं। मिश्री और सौंफ का मिला करके खाना इतना अद्भुत है। पायरिया दांतों में नहीं होगा, दांत हिलेंगे नहीं, और 24 घंटे में से एक बार आप अदरक का रस अपने मुंह में डालिए। इससे किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं बढ़ेगा, कोई गलत आदत नहीं आएगी, सल्फर की पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मुझे विश्वास है कि आज अन्न ही ब्रह्म है, इसके ऊपर कुछ प्रवचन हुआ है। अब मैं 11:30 पौने 12 बजे फिर मैं आपको मिलूंगा।